Assalamu alaikum class. Miss Sajida Rashid here with lecture number 2 with BA Zoology 4th semester subject Animal Form and Function 2. Today our topic of discussion is chapter number 1st, Introduction of Protection, Sport and Movement. Either what is protection, what is sport and movement, how protection, sport and movement is प्रोवाइडेड बाय. इंट्रोडक्शन में बात करनी है हमने कि प्रोटेक्शन क्या होती है. प्रोटेक्शन जो है इज़ मेनली प्रोवाइडेड बाय इंटेगुमेंट इज़ द एक्सटर्नल कवरिंग एरिया. इंटेगुमेंट इज़ द आउटर लेयर, आउटर एपिडर्मल लेयर. जैसे कि हमारी स्किन के ऊपर ये जो आउटर एपिथेलियल लेयर होती है, इसका मेन पर्पस, मेन बेसिक फंक्शन जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स को, इंटरनल टिश्यूज़ को फ्रॉम इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स, from different germs, microorganism, bacteria, viruses of an animal. फंक्शन क्या है इसका? इट प्रोटेक्ट्स द एनिमल फ्रॉम मैकेनिकल एंड केमिकल इंजरी. जो भी मैकेनिकल एंड केमिकली किसी भी एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह की वजह से या किसी भी हादसे की वजह से, इन्वेजन की वजह से, एक्सीडेंटल आपको जो हैजर्ड्स होते हैं उनकी वजह से बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो जो मेन पर्पस है हमारी आउटर लेयर का, हमारी स्किन के ऊपर ये जो आउटर एपिथेलियल लेयर होती है, इट मेन एंड बेसिक पर्पस टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम आवर बॉडी टू डिफरेंट इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स लाइक इंजरी, इन्वेजन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरसेस के अटैक से. तो ये जो प्रोटेक्शन है ये किससे प्रोवाइडेड की जाती है? प्रोटेक्शन का जो मेन बेसिक फंक्शन है ये कौन प्रोवाइड करता है? इंटेगुमेंट्री लेयर, दैट इज़ एपिथेलियल लेयर, दैट इज़ आउटर एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ आवर बॉडी. What is the function of that integumentary, that epithelial layer? It protects the animal from mechanical and chemical injury and invasion and from different microorganism, germs and viruses वगैरह. कि हमारी बॉडी के ऊपर ये जो आउटर लेयर होती है दैट इज़ कॉल्ड एपिडर्मल लेयर, एपिथेलियल लेयर, आउटर लेयर. इसका मेन पर्पस क्या होता है कि हमारे इंटरनल टिश्यूज़ को, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना इंजरी से, इन्वेजन से और डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरसेस, जर्म्स के अटैक से. इसके बाद हम बात करेंगे इंटेगुमेंट्री सिस्टम ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, सिंपल ऑर्गेनिज्म, उनमें कैसे प्रोटेक्शन का फंक्शन कैसे प्रोवाइड किया जाता है, प्रोटेक्शन का मैकेनिज्म कैसे फुलफिल होते हैं. तो ये जो प्रोटेक्शन है दैट इज़ शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ प्रोटेक्शन एंड प्रोटेक्शन इज़ प्रोवाइडेड बाय विच इंटरनल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट, दैट इज़ इंटेगुमेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ. आफ्टर दैट आज हमने बात करनी है कि इंटेगुमेंट्री सिस्टम ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, सिंपल ऑर्गेनिज्म में ये जो प्रोटेक्शन का फंक्शन है ये कैसे प्रोवाइड किया जाता है. कि इनवर्टिब्रेट्स में इंक्लूड होते हैं सारे प्रोटोजोआ, वायरसेस, बैक्टीरिया, सिंपल ऑर्गेनिज्म डोंट हैव वर्टिबल कॉलम, उनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं. अब इनमें प्रोटेक्शन का जो फंक्शन है, प्रोटेक्शन का जो प्रोसीजर है ये कैसे फुलफिल किया जाता है. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव लार्ज सरफेस एरिया. इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लार्ज सरफेस एरिया होते हैं. लार्ज सरफेस एरिया क्या करता है? इनके बॉडी वॉल्यूम को इंक्रीज कर देता है फॉर गैशियस एक्सचेंज एंड फॉर द रिमूवल ऑफ डिफरेंट सोल्यूबल वेस्ट सॉल्ट्स बाय सिंपल डिफ्यूजन. अब क्या होता है कि इनमें इनवर्टिब्रेट्स में चूँकि कम्प्लेक्स ऑर्गन्स नहीं होते फॉर प्रोटेक्शन, इनमें कम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स नहीं होती, चूँकि ये सिंपल ऑर्गेनिज्म है. तो इनमें डिफरेंट जो प्रोटेक्शन के, डिफरेंट डाइजेशन के, एक्सक्रीशन के जो फंक्शन है वो इनकी स्किन के थ्रू, इनकी क्यूटेनियस स्किन के थ्रू होता है. इनकी जो स्किन है उसके ऊपर लेयर होती है, उस लेयर का जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है. अब इंक्रीज़ करने से डिफरेंट गैशियस एक्सचेंज होती हैं, डिफरेंट सॉल्युबल वेस्ट, पार्टिकल, सॉल्ट्स और डिफरेंट मिनरल्स वगैरह इनकी सरफेस से डिफ्यूजन के प्रोसेस से रिमूव हो जाती हैं, एक्सचेंज हो जाती हैं. और इसी तरह इनको क्या मिलती है? प्रोटेक्शन मिलती है डिफरेंट वेस्ट मटेरियल से. अगर ये वेस्ट मटेरियल इनकी बॉडी में स्टोर हो जाएंगे तो उनके लिए क्या बन जाएंगे? टॉक्सिक मटेरियल बन जाएंगे. इनकी डेथ भी हो सकती है और इनके सर्वाइवल चांसेस कम भी हो सकते हैं. सो इनमें जो प्रोटेक्शन का मेन पर्पस है वो किसके थ्रू फुलफिल होता है? इनकी आउटर लेयर, इनकी स्किन के थ्रू, जो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लार्ज सरफेस एरिया होता है और वो सरफेस एरिया सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू गैशियस एक्सचेंज करता है. So I repeat it again. Today our topic of discussion was
प्रोटेक्शन, स्पोर्ट एंड मूवमेंट। आज हमने जो बात करनी थी वो प्रोटेक्शन पे बात करनी थी। लेक्चर नंबर 2 के अकॉर्डिंग प्रोटेक्शन क्या है कि द मेन बेसिक पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन आवर इंटरनल ऑर्गन्स फ्रॉम डिफरेंट इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स लाइक इंजरी इन वेन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरसेस, बैक्टीरिया। बट which part of our body protects our layer, that is integumentary layer. Epidermal epithelial layer is the outer external covering of an animal body which protects internal organs from different environmental hazards. This is a very important short question. After that this is also short and also long question. What is the mechanism of protection in invertebrates? जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, उनमें ये जो प्रोटेक्शन का प्रोसीजर है ये कैसे फुलफिल होता है। अब इनमें चूँकि प्रोटोजोआ आ जाएंगे, वायरसेस, बैक्टीरिया आ जाएंगे, इनमें चूँकि कम्प्लेक्स ऑर्गन्स नहीं हैं, ये कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिजम्स नहीं हैं, इनमें सिंपल जो है वो सेल लेयर होती है, आउटर लेयर होती है इनकी स्किन के ऊपर, और जिसमें डिफ्यूजन के प्रोसीजर के थ्रू डिफरेंट गैसेस का एक्सचेंज होता है, वेस्ट मटेरियल बाहर जो है वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं। इसी तरह इनकी बॉडी को प्रोटेक्शन मिलती है डिफरेंट हार्मफुल वेस्ट पार्टिकल से। So this was our topic of discussion. Further in the lecture number 3 we have to discuss what is sport and what is movement and how sport and movement is done in different vertebrates and invertebrates. I hope so you understand very clearly today our topic of discussion. See you again in the next lecture. Allah Hafiz. Take care of